नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और धनु राशि और लग्न के लिए अगर हम बात करें, सजिटेरियस मून साइन एंड असेंडेंट के लिए वीनस का ये जो ट्रांजिट हो रहा है वो 10th हाउस में हो रहा है। 10वां जो भाव है जहां पर 6 नंबर लिखा है वो कुंडली का 10वां भाव है, कर्मस्थान है। और कर्मस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां शुक्र अपनी नीच राशि में आ रहा है। तो ये चीज आपको संभालनी पड़ेगी क्योंकि शुक्र जो है वो कर्मस्थान में नीच राशि में आना वो आपके कार्यक्षेत्र में डिस्कम्फर्ट क्रिएट करते हैं। क्योंकि शुक्र का दूसरा नाम अगर मैं कहूं तो वो कंफर्ट है। वो आपके लिए बहुत अच्छी चीजें होना, लाइफ में सुख शांति सुविधा होना, और आप अच्छे से कार्य कर रहे हैं अपना, उसका अच्छा सा आपको लाभ हो रहा है, तो सारी चीजें। लेकिन वहां पर शुक्र नीच राशि में आना, कन्या उनकी नीच राशि और वो बुध की राशि है, तो बुध शुक्र का ये संयोग बनेगा, तो वो चीज आपके लिए सही नहीं है। यानी कि आपको उसमें ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए, अच्छी टेंशन मत लीजिए, आपके लिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि शुक्र 2 स्थान के मालिक है धनु वालों। तो 2 स्थान कौन से है? जहां पर 7 नंबर लिखा है वो 7 नंबर कौन सा है? वो आपका 11th हाउस है, कुंडली का सोर्स ऑफ इनकम, जहां से आपकी इनकम आती है, जहां आपकी शुभ इच्छाएं हैं, जो आप डिजायर जो हैं वो आपको पूर्ण करनी है, वो स्थान है, उसका मालिक शुक्र है। अब आपकी इच्छाएं बहुत है, आपके विचार में बहुत सारा आप सोचते रहते हैं कि अरे ये होता तो मेरे पास अच्छा होता, वो होता तो अच्छा होता। दैट इज योर वीनस। ओके, तो वो आपका ऑलरेडी है और वो उसका मालिक होकर वो नीच राशि में कर्म स्थान में आ रहा है। दूसरा आपका है 6th हाउस, जहां पर 2 नंबर लिखा है वो कुंडली का 6ठा भाव है। 6th हाउस है रोग ऋण शत्रु का, जॉब का। अब यहां का मालिक होकर और 11th हाउस का मालिक होकर वो कर्मस्थान में नीच राशि में जा रहा है। तो ये थोड़ा ध्यान रखने लायक बात है। और उसकी एक दृष्टि है, उच्च दृष्टि है, जो आपके सुख भाव पे पड़ेगी, तो वो बहुत अच्छा है। जहां 12 नंबर लिखा है मीन राशि और उसका मालिक गुरु भी उच्च स्थिति में है, तो वो आपके लिए जो चतुर्थ भाव है ना वो बहुत बढ़िया हो रहा है। तो क्या हमें ध्यान रखना है, क्या चीजें हैं, किससे और ज्यादा बेनिफिट उठाना है, वो समझते हैं। देखिए, आपके लिए क्या हो रहा है कि आपके मन में, और ये 1 अगस्त से 2 सितंबर की बात है जो हमने पहले बात की, तो यहाँ पर आपको ये अगस्त महीना पूरा ध्यान क्या रखना है कि भाई मुझे पहले तो जॉब नहीं छोड़ना है। बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई कर्मस्थान में आ रहा है नीच राशि में, जॉब का स्थान है, उसका मालिक भी है, बिजनेस में भी वो इफेक्ट करेगा, जॉब में भी करेगा। आपको ध्यान रखना है कि भाई मुझे जो जॉब है उसमें कुछ नहीं करना है, स्विच भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जो करूँगा मैं सितंबर में करूँगा। निर्णय ले सकते हैं आप, अगर आपने स्विच करने का ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, आपका इंटरव्यू हो गया है, आप चाहते हैं कि भाई यहाँ से वहाँ जाना है, तो आप अगस्त की जगह सितंबर में ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगस्त में शुरुआत मत कीजिएगा कि भाई चलो यहाँ मैं सोचता हूँ कि अभी नया जगह पर ट्राई करता हूँ, और अगस्त में ही आपने ट्राई किया, अगस्त में ही आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखी और आपने फिर अगस्त में ही ज्वाइनिंग रखा, तो वो चीज़ आगे चल के, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी ना वो लॉन्ग टर्म में इफेक्टिव होगी और लॉन्ग टर्म के लिए होगी, तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या है कि आपके निर्णय कार्यक्षेत्र को लेके ज्यादा होंगे और वो नेगेटिव हो सकते हैं बिकॉज ऑफ ये वीनस। तो आपको आपका बिजनेस है तो बिजनेस में भी बड़े उसमें इन्वेस्टमेंट करने में रुकना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज पछताएंगे। आपको अपने यहाँ एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं तो भी आप रुकनी, अगस्त के बाद उनको ज्वाइनिंग दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपके पिता से थोड़ा अनबन बढ़ेगा, पिता से आपको जो कंफर्ट मिल रहा था वो अचानक से बंद हो जाएगा। उनका सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, वो इंटेंशनली नहीं ऐसा होगा कि भाई पिता का अनबन हो गया, उन्होंने बोला कि भाई मैं अब तुम्हें पैसा नहीं भेजूंगा, तुम पढ़ाई करो अपनी, तुम जहां रहते हो वहां का रेंट भरो, ऐसा नहीं होगा। वो ऐसा होगा कि उनके पास ही सिचुएशन ऐसा क्रिएट होगा कि वो आपको दे नहीं पाएंगे, तो मजबूरी जो होगी उनकी, या कोई भी रीजन होगा, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि उनकी मजबूरी हो, तो वो आपको किसी न किसी वजह से जो आपका कंफर्ट है पिता के साथ जुड़ा हुआ, वो डिस्कम्फर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको होगा पिता के साथ कि अरे ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो वो एक प्रॉब्लम यहाँ पर कॉम्बिनेशन का ग्रहों के, तो वो आपको फेस करना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है कि आपका ये जो वीनस है वो आपके कार्यक्षेत्र में आपको कहेगा कि अरे यार कुछ लोन ले लेते हैं, बिजनेस को बढ़ाते हैं, या फिर जॉब छोड़ देते हैं, बिजनेस करते हैं, उसके लिए लोन ले लेते हैं। तो अल्टीमेटली आप कर्ज कैसे कहाँ से ले उसके लिए ट्राई करेंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे, और वो प्रयास में सफलता मिलेगी आपको कि आपको लोन मिल जाएगा।
बिजनेस में सफलता मिले या नहीं मिले, लोन आपका शुरू हो जाएगा, ईएमआई शुरू करवा देगा। और आपने जो एक्सपेक्टेशन रखा होगा ना कि अरे मुझे इतना लोन मिल जाए तो अच्छा है, उसकी जगह आपको ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, आप ले भी ले लेंगे बट उतना आप काम में यूज़ नहीं करेंगे, किसी भी रूप में वो खर्च हो जाएगा। फिर आपको लगेगा अरे ये क्या कर दिया, बिजनेस में भी डाला लेकिन उसमें भी वो बेनिफिट नहीं हो रहा है, जॉब भी छोड़ दिया, या बिजनेस चल रहा था वो अच्छा था उसमें एक्सपांड करने की, ये सारे थॉट्स आपको आएंगे एंड यू विल फाइंड के अरे यार मैंने अपना कर्जा बढ़ा लिया। तो अल्टीमेटली ये हो सकता है, तो थोड़ा ये ध्यान रखना क्योंकि शुक्र कर्ज के स्थान का मालिक है, लोन वो अनलिमिटेड दिला सकता है और आपके सोर्स ऑफ इनकम का भी मालिक है, वहां वो नीच राशि में जाने की वजह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो बी केयरफुल। दूसरी चीज क्या है कि रोग का भी स्थान है, यानी कि आपको अगर कोई खाने की ओवर मतलब एक होता है ना टेस्ट के लिए, कुछ लोग खाते ही रहते हैं, उनको ये नहीं है कि भाई स्टमक भर गया है या मुझे रिक्वायर्ड नहीं है इतना खाना, वो खाते ही रहते हैं, तो उनके लिए बीमारियां जो है ना वो ये समय में ज़्यादा, पहले से वो आदत है तो वो ये समय में रिफ्लेक्ट होगी, या फिर यहाँ से ये नई आदत शुरू हो सकती है। आपको अगर डायबिटीज़ है, आपको अगर ओवर फूड मतलब फूडी है, आप बहुत सारा खाना तो वो चीज़ आपको यहाँ परेशान कर सकती है, हेल्थ या स्टमक में प्रॉब्लम आ सकता है आपके लिए। डायबिटीज़ जैसी बीमारियाँ, शुक्र क्या है कि लग्जूरियस बीमारियाँ भी पालता है, लग्जरी भी देता है, तो बीमारी भी वैसी देता है, तो वो सारी चीज़ें आपको परेशान कर सकती है, तो बी केयरफुल। और आपके पिता के लिए भी आपको खर्च करना पड़ सकता है, उनकी हेल्थ के इश्यूज़ को लेके आपको उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ सकता है, राय लेके कीजिएगा, ओपिनियन लेके कीजिएगा, राय लेके कीजिएगा, ओपिनियन लेके कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या है कि यहाँ पर आपको अच्छी बात क्या बेनिफिट होने वाली है, तो वो शुक्र की दृष्टि है। तो शुक्र की शुभ दृष्टि कहाँ पड़ रही है, उच्च दृष्टि कहाँ पड़ रही है, तो शुक्र बिल्कुल सामने चतुर्थ भाव पे उच्च दृष्टि कर रहा है। ये चतुर्थ भाव जो है ना वो सुख का है, जहाँ ज़मीन है, मकान है, वाहन है, माता है, आत्मा है, इंट्यूशंस है, एवरीथिंग। 4th हाउस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उस पर शुक्र की उच्च दृष्टि है जहां 12 नंबर लिखा है और वही स्थान का मालिक गुरु उच्च स्थिति में है आपकी कुंडली में, तो ये बहुत बढ़िया है। तो ये स्थान से रिलेटेड आपको बहुत बेनिफिट होंगे। अब आपको प्रॉपर्टी आपने कोई ली है तो अचानक से उसके डिस्प्यूट्स चल रहे हैं कि भाई बिल्डर पोजीशन नहीं दे रहा, तो वो मिल जाएगा। आपको लग रहा है कि ये प्रॉपर्टी मतलब कोई मूड ही नहीं है, आपकी कोई विचारधारा ही नहीं है कि मैं प्रॉपर्टी खरीदूं ये समय में, तो आप खरीद सकते हैं, उसके लिए लोन मिल जाएगा आपको और वो चीज़ आपके लिए बढ़िया हो सकती है। तो लोन लेना है तो उसके लिए लीजिए, लेकिन बजट में रह के। ओवर लिमिट शुक्र तो बहुत कुछ दिलाएगा। अब आपका सपना नहीं है कुछ भी प्रॉपर्टी लेने का और आपको सपोज मुंबई में 2 BHK मिल रहा है और आपको लग रहा है कि खींचतान के भी मैं इसका EMI पे कर दूंगा, लेकिन शुक्र आपको लोन दे रहा है 3 BHK 4 BHK ले सकते हैं उतना, तो आप ले मत लीजिएगा उसको, कंट्रोल्ड वे में कि भाई नहीं मुझे 1 में चलेगा लेकिन अभी कुछ बड़ा नहीं करना है, तो ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ क्या है कि घर मतलब वही घर आपके लिए अच्छा हो जाए, स्ट्रेस ना बने। ज़मीन के पुराने कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो शॉर्ट आउट होकर आपको बेनिफिट होगा। अल्टीमेटली प्रॉपर्टी, ज़मीन, वाहन से आपको लाभ होगा, आपको नया घर मिल सकता है, पुराना नया हो सकता है, बेच के बड़ा ले सकते हैं, ज़मीन आपके नाम हो सकती है, आपके नाम पे अच्छा वाहन आप खरीद सकते हैं, माता के लिए आप कुछ करना चाहते हैं अच्छा होगा, तो सारी चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल है, माता के ब्लेसिंग्स मिलेंगे आपको। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव हो जाएगा, आपको अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना है। ये समय में जो मैंने नेगेटिव पॉइंट्स बताए ना कि ये चीज़ें आपके लिए सही नहीं है, उसमें एक ही चीज़ सही है, आपका सुख भाव, आपका इंट्यूशंस आपको फॉलो करना है। जितना इंट्यूशंस को फॉलो करेंगे आप ये ही महीने में जितने नेगेटिव हैं उससे ज़्यादा पॉजिटिव आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब ये सारी चीज़ों में क्या होता है कि आपके पर्सनल चार्ट के कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं कि जो आपको बहुत अच्छा दे रहे हैं रिजल्ट, लेकिन शुक्र यहाँ कर्मस्थान को लेकर नेगेटिव है, तो वो नेगेटिविटी कम हो जाएगी बिकॉज अब आपका पर्सनल चार्ट अच्छा है। लेकिन पर्सनल चार्ट के ग्रह अच्छे नहीं है और शुक्र भी यहाँ नेगेटिव रिजल्ट्स कुछ स्थानों को दे तो वो बढ़ जाएंगे। उसी तरफ 4th हाउस को लेके अच्छे रिजल्ट्स आपको, अगर चार्ट अच्छा है तो और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये सारा कॉम्बिनेशन का भी खेल है, लेकिन शुक्र यहाँ ये फल देने की 100% कोशिश करेगा। उसमें से कितना हो रहा है वो आप ऑब्जर्व कीजिए शुरू के कुछ समय में, फिर यू रियलाइज़ कि अरे ये ट्रैक पे मेरे ग्रह चल रहे हैं,
तो मुझे उसमें ये ध्यान रखना है। तो आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको लाभ होगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी अलग अलग टॉपिक्स पे हम चीज़ें लेके आ रहे हैं, बहुत स्पीड में लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छी लेके आ रहे हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। देखिए ये शॉर्ट टर्म का खेल होता है, मैंने जैसे कहा, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, लाभ होगा और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।